हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ। आज एनसीईआरटी 10th की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, फर्स्ट व्हाट अबाउट आवर टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दैट मींस पॉली मींस मेनी, सो मेनी टर्म्स। ओके, सिंपल। सो एक इन आवर टॉपिक टुडे इंट्रोडक्शन में वी विल कवर दीज टॉपिक्स: टर्म, कोफिशिएंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वन मोर है, वो थोड़ा बिग टॉपिक है तो वो बाद में करेंगे, राइट? सो मतलब अ रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दैट वन। ओके, सो फर्स्ट इज टर्म, फर्स्ट पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, सो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टर्म। इसमें टर्म किसको बोलते हैं मैम? जो है 2x स्क्वायर 4x, जो कांस्टेंट है, जो भी हो, इसमें जितनी भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड टर्म। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टॉपिक हमारा टर्म है ना, राइट? इसमें कितनी टर्म्स है? 2x स्क्वायर एक टर्म है, 4x एक टर्म है एंड 2 एक टर्म है। सो टर्म दैट मीन्स पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट। दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। कोफिशिएंट जो है, इसका जो वेरिएबल है दैट मीन्स जो अल्फाबेटिक लेटर है, इसमें क्या है? x है, एक्स स्क्वायर है। ओके, वॉट एवर कोफिशिएंट दैट मीन्स एक्स के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ अल्फाबेटिक जो लेटर है उसके साथ जो भी है वो उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट? सो इफ अब इसमें क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। ओके, सो एक्स का कोफिशिएंट है इज इक्वल टू 4। सिंपल। सो कोफिशिएंट भी कवर हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दैट मीन्स उसमें आप टर्म के अकॉर्डिंग भी उसका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हो एंड स्क्वायर का जो उसका पावर है उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। पहले हम टर्म के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, राइट? सो फर्स्ट जिसका टर्म है, जो ओनली सिंगल टर्म होता है, वो हो गया आपका मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होगा वो होगा आपका बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म दैट मीन्स 3 पार्ट्स होगा वो होता है आपका ट्राइनोमियल। सिंपल ना, 1 2 3, 1 मोनो, 2 बायो, 3 ट्राई। यू नो दैट ऑलरेडी वेरी वेल, दिस लाइक 1 2 3 को मोनो, ये सब क्या बोलते हैं, राइट? सेम थिंग है, जो 10 टर्म का अकॉर्डिंग उसका नाम भी ऐसे आता है, राइट? सो फर्स्ट मोनोमियल विच इज ओनली 2x स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल हो गया, ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होगा, जो 2x स्क्वायर प्लस 4x, सिंपल। सो ट्राइनोमियल तो बस ये होल टर्म ले लो क्योंकि उसमें 3 टर्म्स हैं, तो 4x प्लस 2 हो गया। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। मैम डिग्री ये क्या होता है? ये ऐसे नहीं है 45 डिग्री 60 डिग्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल दैट मीन्स जिसमें हाईएस्ट पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे चलो ये लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 2x पावर 5 प्लस 4x पावर 6 3x पावर क्यूब लाइक 2x स्क्वायर प्लस 4। फॉर एग्जाम्पल इतना लंबा तो चाहिए नहीं, बट फिर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको जो ज़्यादा इसमें है तो आप कंपैरिजन कर सकते थे, इजीली आपको समझ आ जाएगा, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? ये रहा। तो इसका जो डिग्री बोलते हैं, जो इसका अगर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सो इसका डिग्री जो हो गया आपका 6। फॉर एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें क्या है आपका डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल? आपका हो गया 3। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड डिग्री। ओके, वी विल मूव टू द next topic, zeros of polynomial. Okay, so our next fifth topic is it was zeros of polynomial. जो zeros of polynomial जो है, so the value of variable for which the polynomial becomes equal to 0, मतलब जो भी आप इसका x होगा, मतलब x का वैल्यू जो भी होगा उसमें आप जो पुट करोगे उसका वैल्यू आपका 0 आनी चाहिए, सिंपल। सो नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ जीरोस। जो भी अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा इट डिपेंड ऑन द डिग्री, मतलब उसमें जो अभी मैं डिग्री की बात किया ना, जैसे x पावर 3 हो तो यू विल गेट 3 सॉल्यूशन फॉर x, x स्क्वायर हो तो यू विल गेट 2 सॉल्यूशन फॉर द x। ओके, सो वो देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
उसके अकॉर्डिंग इसका हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पोलिनोमियल ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। लीनियर जिसका है पावर ओनली कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, कुछ भी नहीं होता, एक्स पावर 1 होता है, राइट। सो क्वाड्रेटिक आपका होगा 2 स्क्वायर वाला, सो क्यूबिक आपका 3 है। तो इसमें भी सेम सिंपल है, लीनियर मीन्स 1 है, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 है, क्यूबिक मीन्स 3 है। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2x है, इसका पावर क्या है, वही 1 है। सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, मतलब 2x + 5 हो सकता है, राइट। टर्म भी एक्स्ट्रा हो ही सकते हैं। क्वाड्रेटिक होगा आपका 2x² + 3x + 5। सो इसमें x का वैल्यू आपको मिलेगा 2। सो इसका आंसर आपको x का जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें x आपका 4 आया, तो इसमें आपको x का वैल्यू 4 भी आ सकता है और 1 मोर वैल्यू आ सकते हैं 5, वट एवर, लाइक अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन you will solve, you will get 2 solution for the x, right. So cubic, for example इसी को 2x³ + 3x² + 2x like 5 whatever, like ऐसे करेंगे तो इसमें x³ है, तो क्यूब है जो सबसे ज्यादा है, राइट। सो इसका डिग्री है 3। सो इसमें कितनी सोल्यूशन मिलेगा आपको, 3 सोल्यूशन मिलेगा, राइट। x के लिए आपको ऐसे मिलेगा -5 भी मिलेगा, x = 2 भी मिल सकते हैं, x = 1 भी मिल सकते हैं। सो इसमें बहुत सिंपल है, बस जीरो सा पोलिनोमियल में जो ये है, जो x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे जो हमें 0 मिलता है, राइट। नेक्स्ट है 0 में नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड डिक्रीज ऑफ पोलिनोमियल्स, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 1 ओनली एक ही मिलेगा, उसमें तो लीनियर इक्वेशन जो बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसका स्क्वायर का होगा। अगर उसका पावर 3 है, हाईएस्ट पावर डिग्री 3 है, तो उसमें आपको क्यूबिक है, तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। दैट्स इट, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके गो। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो इसमें देखिए, इसमें जो रिलेशनशिप जीरो एंड कोफिशिएंट, दैट मीन जीरो जो अल्फा एंड बीटा, इसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका जो रिलेशनशिप है वो आपका इक्वल प्रूफ होगा। इनका रिलेशनशिप इसमें हम बताएंगे वो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा जो भी आपका जो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जो भी अगर आपको एक इक्वेशन है, उसमें हम ये रिलेशनशिप प्रूफ करके देखेंगे, ओके। सो वी विल गेट द प्रूफ, राइट। आंसर आपको देखो, इसका जो आंसर है, जो इसका आंसर है वो इक्वल होगा। दैट मीन्स इसका जो जीरो सम मिलेगा, इसको अगर सॉल्व करने में उसका जो सम है वो, और ये जिसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जो इसमें गिवन है, वो दोनों इक्वल है। बस इतना ही इसका रिलेशनशिप हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्ट। मैं बुक में से एग्जांपल ले लिया, तो ओके। सो एग्जांपल भी सॉल्व हो जाएगा आपका, तो आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी डन हो जाएगा, ओके। सो फर्स्ट इसको देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 10, ओके। सो फर्स्ट इसको आपको x फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, इसमें देखो पावर देखिए 2 स्क्वायर है, x पावर 2 है, तो x का वैल्यू इसमें कितनी मिलेगी आपको, 2 वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। वो 2 वैल्यू को हम इसमें पुट करके इसको हम रिलेशनशिप बिटवीन इसको हम शो करेंगे, ओके। सो फर्स्ट देखिए, x² + 7x + 10 है, तो यू नो दैट इसको कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, राइट। यू नो दैट 9th में भी हमने बहुत सम्स किए हैं, तो लाइक कैसे इसका मिड टर्म स्प्लिट करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फैक्टराइज करते हैं ना, बस वही करेंगे अब इसमें, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहले इसको जो इनका मल्टीप्लीकेशन, x का यहाँ पे कोफिशिएंट है, x² का 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 × 10 10 है। आपको मल्टीप्लीकेशन करने में आपको 10 आनी चाहिए। अगर वो सेम नंबर को, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रही हो, उस नंबर को अगर आप ऐड करोगे, आपको मिड टर्म भी आनी चाहिए। तो ऐसे नंबर आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करने हैं। वैसे 9th क्लास में तो बहुत सारा सम हमने किया है, अभी तो वो माइंड में एकदम फिक्स हो गया होगा हाउ टू फाइंड, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, राइट। सो x² + 7x 10 है, तो हमें चाहिए 10 है जो हम मल्टीप्लाई करने में मिल जाए एंड प्लस करने में मिल जाए 7। सो ऐसे नंबर में देख रही हूँ 5 × 2 है, सो 5 2 = 10 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, सिंपल। सो 5 × 2 आपका हो गया 10, प्लस के लिए 5 + 2 हो गया आपका 7।
सो अब हम इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, मतलब 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, राइट। सो मिड टर्म हमने स्प्लिट करिए, जस्ट अप्लाई, ओके। सो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ओके। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसमें और इसमें आप देखिए, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक ही एक्स है, तो एक एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, इसमें टेबल तो कुछ कॉमन नहीं है, सो हम एक्स निकालेंगे। सो एक्स हमने निकाल दिया, यहाँ पे बचे हुए मान ली एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट है 5 है, तो 5 मिला, राइट। सो आप इसको जस्ट आप अगर चेक करके देखोगे तो सेम आंसर आनी चाहिए, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू 5x हो गया ना, सो योर आंसर इज राइट। यहाँ पे जो भी टर्म होगा यहाँ पे भी वही टर्म होगा, ओके। सो x प्लस 5, अब इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हमने ये टर्म तो ले रखे ना, क्योंकि हमेशा ये सेम ही आएगा, ओके। सो 2x, इसमें 2x तो नहीं ले सकते, 2 ले सकते, जो प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस का सिंबल, नेक्स्ट है प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 5 10, ओके। सो इसमें ये दोनों कॉमन है तो हम एक ले सकते हैं, x प्लस 5, एक ये हो गया एंड ये, ओके। तो ये हो गया आपका x प्लस 2। सो वी गॉट 2 zeros, राइट। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, इसका वैल्यू है -5। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, सो x का वैल्यू वी गॉट 2 वैल्यूज, राइट। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो x स्क्वायर था, x का वैल्यू 2 आ गया ना। अब देखिए ये अल्फा आप ले लो, ये आपका बीटा है, ओके। नाउ वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, जस्ट वी हैव टू शो द रिलेशंस, ओके। सो अब देखिए, नाउ सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा equal to minus b by a, that means coefficient of x and the coefficient of x. So sum of zero का फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b by a. So minus b you know that coefficient of x, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ओके। सो सम ऑफ जीरोस में इसको जस्ट ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, ये हमारा रिलेशनशिप हम शो करने जा रहे हैं। तो अल्फा एंड बीटा मैंने बताया ना, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले सकते हो। तो ए है अल्फा -5 प्लस -2, सो आपको क्या मिला -7। अब इसका रिलेशनशिप यहाँ पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7, गॉट इट ना। सो यहाँ पे माइनस साइन है तो -7। ए का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, सो हो गया ये 1। अब देखिए ये भी -7, हैंड्स प्रूफ, रिलेशनशिप हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा को भी प्रूफ करके देखेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू, अल्फा क्या है हमारा -5, सो -5 इंटू -2 आपको मिला -10। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, c बाई ए, तो c है आपका कांस्टेंट, ये है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो c बाई ए, c का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, c मतलब कांस्टेंट आपका 10 है, ओके। सो सॉरी -5 इंटू -2 प्लस 10 है ना, सो ओके 10 है, ये आपका 1 है, सो आपका इसका आंसर क्या मिला 10 है, तो दोनों ये प्रूफ हो गया, राइट। सो दिस इज फॉर द सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन। इसमें जो भी टॉपिक हमें कवर किया है, हम जो भी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज देखेंगे इसी रिलेटेड में आएगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अच्छा से इसको आप एक बार समझ लेना। इफ देयर एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, एंड इफ आई होप you can understand it, okay. So share with your classmate and friends. Thank you, see you.